39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी की तरफ से एक अपडेट आई है। तो आरपीएससी जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं या जो भर्तियां होगी उनमें अहम बदलाव करने की तैयारी है, तो उसकी प्रस्तावना सरकार को भेजी है। तो क्या क्या बदलाव करने जा रही है आरपीएससी, इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, वो आपको खबर बताएंगे। तो साथियों आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इस पर अवश्य करें, और साथ ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो सभी न्यूज़ अपडेट्स हैं, नई भर्ती प्रक्रियाएं हैं, रिजल्ट है, ये सारी और जो एजुकेशन समाचार है वो सभी इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें अपडेट है कि अब अंतिम वर्ष उत्तीर्ण को ही आवेदन करने का पात्र मानने की तैयारी। आरपीएससी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि अब तक इसमें सिस्टम ये था कि जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है या वो इस बार अंतिम वर्ष में परीक्षा जिसने नहीं दी है वो भी किसी भी परीक्षा में अप्लाई करने के लिए पात्र था। लेकिन आरपीएससी ने प्रस्ताव भेजा है कि जो अंतिम वर्ष जिसने उत्तीर्ण कर लिया हो पहले ही ऑलरेडी, उसको ही आवेदन का पात्र मानने की इसमें तैयारी आरपीएससी कर रही है। तो देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यह बदलाव करने की तैयारी में है कि स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होने की छूट को बंद किया जाए। कि बीए या एमए के जो अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी रहता है उसके अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उसको किसी भी परीक्षा में शामिल होने की जो छूट है उसको बंद किया जाए। प्रतियोगी परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो जिसने स्नातक या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो आरपीएससी का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो जिसने बीए या एमए की जो परीक्षा है वो कंप्लीट कर ली है, या जिसकी बीए कंप्लीट हो या एमए की डिग्री जिसकी कंप्लीट हो वही परीक्षा में बैठे। आरपीएससी ने नियमों में संशोधन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, और राज्य सरकार यदि नियमों में संशोधन करती है तो आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली जो परीक्षाओं पर लागू हो सकेगा। दरअसल यह छूट तब दी गई थी जब प्रदेश की आरएसएस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष थी। अब ये छूट जब दी गई थी जब पहले इसमें जो राजस्थान में आरएएस जो परीक्षा है, तो आरएएस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष थी ज़्यादा से ज़्यादा। तब ये सुविधा दी गई थी कि अंतिम वर्ष का विद्यार्थी भी आवेदन कर सकता है, क्योंकि यदि वो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है और परीक्षा के आवेदन हो रहे हैं तो कुछ समय बाद में उसकी जो योग्यता है वो आ जाएगी, लेकिन जो आरएएस की जो परीक्षा है उसमें 1 साल उसका कम हो जाएगा, तो वो उम्र के हिसाब से उनको छूट दी गई थी। लेकिन अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में जो शामिल होने की अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है उसमें शामिल होने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है, और इसके बाद आरक्षित वर्ग को उम्र में भी रियायत दी गई है। विधवा और परित्यक्ता के लिए अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है, पूर्व सैनिक के लिए भी 50 वर्ष है। तो अभी जो अधिकतम आयु है वो बढ़ा दी गई है। तो इसलिए आरपीएससी चाहती है कि अब इस जो व्यवस्था थी, यह नियम था कि जिसने अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अप्लाई कर सकता है, तो इस व्यवस्था को बंद किया जाए। तो अब इससे क्या समस्या हो रही है आरपीएससी को, तो आरपीएससी ने स्पष्ट किया है कि ये दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। आयोग को उनके लिए परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि वह अंतिम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा तो प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसका चयन नहीं होगा। तो देखिए इसमें कई सारी समस्याएं हैं कि यदि मान लो कोई अंतिम वर्ष या तो बीए में अध्ययनरत है या एमए में है, अब उसने अप्लाई कर लिया किसी भर्ती परीक्षा के लिए और भर्ती परीक्षा में उसने अप्लाई कर दिया, तो आरपीएससी उसकी पूरी व्यवस्था करेगी बैठाने की। अब मान लो वो परीक्षा में बैठ गया, अब परीक्षा में पास होना नहीं होना अलग बात है उस प्रतियोगी परीक्षा में, लेकिन यदि मान लो वो बीए या एमए में अगर वो क्लियर नहीं होते हैं उसके पेपर या वो पास नहीं कर पाता है तो उस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी जो योग्यता है वही प्रॉपर योग्यता नहीं है, तो उसका चयन होना संभव नहीं है। दूसरा इसके अंदर
कई बार ऐसा भी होता है कि कई अभ्यर्थी हैं जो केवल अनुभव के लिए इस परीक्षा में बैठ जाते हैं, उनकी तैयारी नहीं रहती। तो तैयारी नहीं रहती, वो वैसे ही फॉर्म भर देते हैं। अब कई बार फॉर्म भरने के बाद में अभ्यर्थी परीक्षा में भी नहीं बैठता और वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनकी जगह पे खर्चा तो पूरा सरकार का हो गया, आरपीएससी का हो गया। तो ये भी समस्या है। तो आयोग को इसलिए खर्च करना पड़ रहा है। तो आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, उसे ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र माना जाए। तो आरपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, उसे ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र माना जाए। और राज्य सरकार की सहमति के बाद ही ये नियम आरपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू हो सकेगा। तो इस प्रकार से आरपीएससी इसमें लागू करने की तैयारी में है। और साथ ही इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा सकता है कि अभी आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों में ही वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर, तो ओटीआर के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं एक मुश्तीय जो शुल्क है वही जमा करवाने के बाद में उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आरपीएससी को अभी जो फॉर्म से जो शुल्क है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जो आरपीएससी अभ्यर्थियों पे खर्चा कर रही है, लेकिन वो खर्चा उनका निकल नहीं पा रहा है। तो वो जो आय है आरपीएससी की वो घट गई है। तो इस वजह से आय को घट गई है, उसके बाद भी आय हो नहीं रही और उसमें खर्चा हो रहा है। तो इसलिए भी आरपीएससी को लगता है कि जो परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठे जो बिल्कुल पात्र हैं। तो अब आरपीएससी को उनके हिसाब से जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है या उनके ऊपर संशय हो उनकी पात्रता के ऊपर, तो वो बैठे ही नहीं। तो आरपीएससी का जो आर्थिक लाभ वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कई कारण हैं इसमें। तो इसलिए राजस्थान सरकार को इन्होंने प्रस्ताव भेजा है आरपीएससी ने, और ये नया बदलाव होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जहाँ तक लगता है कि आरपीएससी का जो प्रस्तावना है या जो प्रस्ताव है वो सरकार मान लेगी, लगभग इसमें लग ऐसे रहा है। तो आरपीएससी की तरफ से नई अपडेट है कि अब जो जिसने अंतिम वर्ष की अंतिम परीक्षा जो उत्तीर्ण कर ली है वही बीए एमए में जो परीक्षा दे रहा है वो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उसके लिए वो अंतिम जो आवेदन तिथि है उस तक उसको अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।